दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो पर। और मैं आपका दोस्त आर्यन एक बार फिर से लेकर आया हूँ क्लास 10th मैथ के साथ एक नया सवाल जो है बोर्ड एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत बढ़िया सवाल है। और ये सवाल के आगे मैं सबसे पहले स्टार्ट होने से पहले लिखवा देता हूँ मोस्ट, क्योंकि ये सवाल जो है सबसे बढ़िया आता है और ये सवाल काफ़ी बार रिपीट हो चुका है हमारे क्या बोलते हैं पेपर्स में। तो इस सवाल को तो ना ही करना भूलें, ठीक है ना। और बाकी अगर ये नहीं आएगा तो इसके तरीके का एक सवाल 100% है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सवाल रिपीट हुआ है वो इसी तरीके का और यही सवाल सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है, ठीक है ना मेरे भाई। तो आप भी जो है इस सवाल को नहीं छोड़ें और एकदम बड़े तरीके से इसकी कैलकुलेशन को देखें और एकदम इसका आंसर टेढ़ पेड़ आपका आना चाहिए एकदम खतरनाक तरीके से, ठीक। तो मैं आपका दोस्त आर्यन एक बार फिर से लेकर आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आप सभी लोग जितने भी हैं आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और आप सभी का हिंदी का पेपर जो आपने कल दिया था वो बहुत अच्छा गया होगा, ठीक है ना मेरे भाई। बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा गया होगा। और कल हमने वीडियो बनाई थी और हिंदी के पेपर की भी वीडियो बनाई थी, ठीक है। कितना मोस्ट आया हमारा दे होगा तो उसे भी आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए तो कोई नहीं, आज का स्टार्ट करते हैं हम सवाल इस ही के साथ। चलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक। तो सबसे पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। तो वो कह रहा है 2x प्लस के 3y बराबर 11 और 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए और m के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इन्हें हल कर एक m का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए समीकरण y बराबर mx प्लस के 3 दे रखी है, ठीक है। ये जो है समीकरण, इससे y का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर दे रखी है एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए लिख लेता हूँ, पहले दोनों समीकरण लिख लेता हूँ। तो लिख देते हैं दिया है, जो क्या दिया है तो देखो क्या दिया है। सबसे पहली समीकरण दे रखी है 2x प्लस के 3y बराबर 11, ठीक। पहली समीकरण, ठीक। ऐसी दूसरी 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24 ये दे रखी है दूसरी समीकरण। दोनों समीकरण दे रखी है। अब देखो भाई, अगर मुझे इस समीकरण को सॉल्व करके m का मान चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या x और y के मान को पता लगाना है। तो हम इस समीकरण से x और y का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं। तो लिख लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। समीकरण 1 से करते हैं, ठीक। समीकरण 1 ले लेंगे। तो समीकरण 1 क्या है 2x प्लस के 3y बराबर 11, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम इसका पक्षांतर कर सकते हैं, इस 3 को इधर ले जा सकते हैं उठाकर। तो 2x प्लस के वो प्लस बराबर आएगा ना, सॉरी 11 माइनस के 3y, ठीक, यही आ जाएगा। अब मैं 2 को इसके नीचे ले जा सकता हूँ। तो x बराबर कितना बन जाएगा 11 माइनस के 3y अपॉन क्या आ जाएगा 2, ठीक। इसे आप मानिए समीकरण नंबर 3, जो हमारा क्या है x का मान निकालने में मान के क्या बोलते हैं सहायता करेगी, x और y के मान निकालने में, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर 3 है। तो हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 3 को समीकरण नंबर 2 में। देखिए हमें समीकरण 1 3 जरूर बनानी पड़ेगी, चाहे इससे बनाओ चाहे ऊपर वाले से बनाओ, दोनों से बनाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने शुरू से बनाई है, आप भी शुरू से बनाना, ठीक है ना। और हमें समीकरण 3 जब बन जाए तो जिससे आपने बनाई, जैसे मैंने इससे बनाई है तो मुझे उसके विपरीत वाली में रखना है। यानी कि मैंने इससे बनाई है तो इसमें रखूँगा, इससे बनाई है तो इसमें रखूँगा। तो मैंने इस वाले से बनाई है तो मैं इसमें रखूँगा। तो लिख लूँगा समीकरण 3 को 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 को 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो रख देते हैं। तो समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं पहले। क्या है 2x माइनस के 4y बराबर के माइनस के 24, ठीक है ना मेरा भाई, बिल्कुल हाँ भाई मेरा सही है। अब देखो रख लें तो रख देते हैं। तो 2 रहेगा सेम, इन्हें बराबर ले तो चलना, सॉरी एक मिनट, इक्वस टू ले तो चलो चाहे तो इन्हें, ठीक है। तो देखो 2 तो ले लिया, अब ब्रैकेट में बंद कर लो क्योंकि हमें x का मान ये वाला रखना है यहाँ पर। कितना 11 माइनस के 3y अपॉन में 2, ठीक। फिर लेंगे माइनस के ये वाला फिर से 4y इक्वस टू माइनस के 24, ठीक। इस तरीके से रखा जाता है ये सवाल। अब 2 से 2 तो कट जाएगा और बिल्कुल काट भी दिया। अब बराबर में क्या बचेगा मेरे पास 11 माइनस के 3y माइनस के 4y और बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 24, यही तो रहा, यही रहा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अचर अचर वाले एक तरफ और चर चर वाले एक तरफ, ठीक है। तो ले आते हैं।
तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7y हो जाएगा और बराबर में माइनस के 24 हो जाएगा और ये वाला 11 हम इधर को ले गए तो माइनस के 11 हो जाएगा। ठीक, अब 7y बराबर कितना रहेगा, इन्हें जोड़ लेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, माइनस के 35 हो जाएगा। अब 7 से हम इसे काट लेंगे तो काट देते हैं, कितना 7 से काट लेते हैं इसे और यहाँ पर काट देते हैं। ठीक है, तो मेरे पास कितना बचेगा, y बराबर कितना मिल जाएगा मुझे 5 मिल जाएगा। ठीक है ना, 5 मिल गया। यहाँ पर भी ये भी माइनस करेगा क्योंकि चिन्ह अगर प्लस करेगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल सेम हमारा यहाँ पर एकदम डिट्टो वाला यही रहेगा। ठीक है, कितना मान 5, शायद दिखा नहीं, मैं दिखा देता हूँ, सॉरी। मैंने 7 से 35 को काटा, यहाँ पर इन्हें जोड़ के यहाँ पर 24 और 11 को जोड़ लिया, 35 बना लिया। ठीक मेरे भाई, और जो है फिर अपना क्या करा मैंने यहाँ पर आंसर मतलब y का मान जो था 5 ला दिया। अब मुझे एक मान तो पता लग गया है, अब मैं क्या करूँगा, इस वाले मान को जो हूँ इसमें रख दूँगा, किसमें, इस वाले में, समीकरण नंबर 3 में। तो लिख लेता हूँ y के मान को समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 3 में रखने पर तो रख देते हैं। समीकरण नंबर 3 उतार लेते हैं, x बराबर 11 माइनस के 3y अपॉन के 2। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। अब x बराबर कितना लिख लेंगे, 11 है। ठीक है, 11 लिख लेंगे और कितना लिख लेंगे, माइनस के 3 लिख लेंगे। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, गुणा में कितना आ जाएगा, y का मान कितना है 5 है तो 5 रख लेंगे। ठीक है, तो x बराबर कितना मिल जाएगा 11 माइनस के कितना मिल जाएगा, यहाँ पर इन्हें काटोगे तो कितना 5 दिया के 15। ठीक, और अपॉन में बचेगा 2। अब इन्हें काटोगे तो कितना मिलेगा आपको, x बराबर सामने को ले आते हैं। अब जब आप इन्हें काटोगे तो कितना मिल जाएगा, थोड़ा सा ज़रा 1 मिनट यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा इधर से आप थोड़ा ऊपर से ले आते हैं। आप जरा यहाँ देख लेना बस कि x बराबर 11 और इसकी 5 से हिस्सा करिए तो 15 हो, बटे में 2 का 2 ऐसे उतार लिया, ये वाला जो 2 था। ठीक है ना, अब यहाँ से कर लेते हैं थोड़ा अपना हम यहाँ से एक लाइन बना देता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, तो वही वाली समीकरण उतार लेते हैं एक बार फिर से। तो x बराबर कितना हो आया था 11 माइनस के 15 और अपॉन में 2 आया था, और x बराबर कितना लिख लेंगे हम, इधर काटेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको 4 मिलेगा और बटे में मिलेगा 2। इससे हम इसे काटेंगे तो बराबर मिल जाएगा आपको 2 मिल जाएगा x का मान। ठीक है, अब हम लिखेंगे x तथा y के मान को m वाली समीकरण में रखने पर। ठीक है, समीकरण में रखने पर समीकरण क्या है, y बराबर के mx प्लस के कितना है हमारे पास 3 है। ठीक है, 3 है। अब देखो y का मान कितना आ गया हमारे पास, यहाँ से मिला था तो हमें 5 मिला था, y का मान जो मिला था, तो हम लिख लेते हैं 5 बराबर m का ज्ञात करना है। x का मान कितना था यहाँ पर हमारे पास, कितना था 2 था। ठीक, 2 था, बिल्कुल हाँ मेरे भाई 2 था, प्लस में कितना 3 हो गया, 3 हो गया, बिल्कुल हाँ मेरे भाई 3 हो गया है यहाँ पर हमारा तगड़ी तरीके से। ठीक है, चलिए ये हो गया। ठीक, अब देखो क्या करेंगे यहाँ पर हम इसे इधर ले आएंगे इस वाले मान को, तो कितना मिल जाएगा हमें, हम जब इसे इधर को ले आएंगे तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा हमें, m बराबर के 2m बराबर के कितना 5 वो 3 माइनस के 5 मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी माइनस के 2 रहेगा यहाँ पर, क्योंकि 5 4 में से ये गया तो माइनस के 4 बचेगा। अब 2 से 2 काटेंगे तो माइनस के 2 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर होगी ये माइनस के 2। ठीक, अब हम इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2m बराबर के कितना मिलेगा, माइनस के 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब 2 से 2 कटेड और हमारे पास कितना मिलेगा, m बराबर माइनस के 1। ये हो जाएगा आपके पास आंसर एकदम करेक्ट वाला। ठीक है, और यही आपका आंसर है जो m का मान है। काफ़ी बार बहुत बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तो अगर आप इसे नहीं करेंगे तो मैं नहीं चाहता कि आप जो है कल पेपर में बैठकर पछताएं। ठीक है, तो आप इस सवाल को बड़े तरीके से सॉल्व कीजिए और पेपर को चीरिए फाड़िए, कहने का मतलब अच्छी तरीके से उसे सॉल्व करके आइए, ताकि आप किसी को भी अपने नंबर वगैरह बताते समय ये नहीं शर्माएं कि हाँ हमारे इतने थे ये रह गए थे। नहीं, एकदम गर्व से बताना है, कम भी हो तब भी बताना है।
ठीक है ना, कि हम इतने तो लाए, जितने हमसे हो सका हमने उतना करा। ठीक है भाई, तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेना चाहते हैं और आपके साथ मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और बोर्ड एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, मैंने ये कल कराया था ये वाला सवाल। अगर वीडियो देखी हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का सवाल मोस्ट था, तो आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के माध्यम से अगली बार। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।